जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने 23 परिवारों का जाति आधारित सर्वे के आंकड़ा अब लीक कर दिया है। बता दें आपको कि इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं पर नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के जाति आधारित सर्वे से जो संबंधित आंकड़े थे उसको भी मीडिया के सामने पेश कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा के परिवार का पूरा डिटेल मीडिया के सामने उन्होंने रख दिया, जबकि राज्य सरकार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बकायदा शपथ पत्र देकर यह कह चुकी है कि जाति आधारित सर्वे के संबंधित किसी भी व्यक्ति के निजी आंकड़ों को किसी भी सूरत में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और ना ही उसकी जानकारी दी जाएगी। बावजूद इसके नीरज कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के पारिवारिक जानकारियों को लीक किया। उसके बाद अब सियासत शुरू हो चुकी है, सियासी बवाल हो रहा है। सुशील कुमार मोदी की अगर माने तो वो कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के आंकड़े जारी होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जेडीयू प्रवक्ता के पास ये आंकड़े आए कैसे? कितने लोग ऐसे हैं, या ये कहिए कि कितने लोगों के ऐसे कितने आंकड़े हैं जो लीक किए गए हैं? ऐसे सवालों का उत्तर सरकार को अब देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुशवाहा या फिर किसी भी व्यक्ति के आंकड़ों को जारी करना ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, कोर्ट की अवमानना है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जाति सर्वे की रिपोर्ट पेश करके देश में नजीर कायम हुआ है। आपने यह भी दावा किया था कि हमारी गणना नहीं हुई है, तो आपका सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। तो आपने यह कैसे कह दिया कि हमारे बारे में जानकारी नहीं ली गई? जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की निजी और गोपनीय जानकारी सार्वजनिक की है। जब यह रिपोर्ट आया था तो सरकार ने इसे गोपनीय रखने का वचन दिया था। तो आखिरकार नीरज कुमार जी के पास किसने यह डेटा प्रोवाइड किया, किसके मिली भगत से यह डेटा उनके पास आया? वो कोई ऐसे संवैधानिक पद पे तो बैठे नहीं हैं कि जहां उनके पास सारे डेटा होने चाहिए थे। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि इसका अविलंब जांच करे कि आखिर गोपनीय डेटा को लीक कैसे किया गया। और वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेंद्र, देखिए ये तो बिल्कुल निजता का कहीं ना कहीं अवमानन है और ये कोर्ट की अवमानना भी है कि यहाँ पर जब बोला है कि आपको जो डेटाज है उनकी प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है, नाम नहीं साझा करने हैं, यहाँ पर एकदम से आप उठते हैं सरकार की तरफ से और पूरे डिटेल्स रख देते हैं। बिल्कुल यहाँ पर अगर उन्होंने सवाल उठाया कि आपके पास यहाँ पर जो तमाम डेटा है प्राइवेट, वो आपके पास आए कैसे? देखिए आना साफ तौर पर है, जिस तरह से नीरज कुमार कल वो अपने ग्रुप के जरिए और तमाम मीडिया कर्मियों से बात करने के दौरान जो है उन्होंने जिस तरह से डाटा और क्रमांक संख्या तमाम चीज़ों को रखा और उसके बाद बिहार में राजनीति जो है गर्म हो गई। तमाम सवाल खड़े होने लगे कि नीरज कुमार को पास जो है, क्योंकि वो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू को, ये तमाम डाटा आया कहाँ से। दूसरी तरफ बात की जाए तो जिला अधिकारी का एक ग्रुप है, उसमें साफ तौर पर लिख कर आता है कि विजय सिन्हा और रविशंकर प्रसाद जी जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोप को एक तरह से देखा जाए तो वो जो आरोप लगाए हैं उनका घर का जो है खुद वहाँ पर सर्वे हुआ है, वहाँ पर उनका डाटा है, लेकिन ये गोपनीय रखना है, हम इसे लीक नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक जो है नहीं कर सकते हैं। तो जिलाधिकारी लिख रहे हैं कि सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ नीरज कुमार सार्वजनिक करते हैं, तो राजनीति होना लाजमी है और कहीं ना कहीं जो है अब जेडीयू को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि जब सरकार ये कह रही है कि डाटा जो है गोपनीय रखा जाएगा, तो फिर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता इसको लेकर सामने कैसे आए हैं? तो लेकिन मुख्य प्रवक्ता अगर इस तरह की बातें कहीं ना कहीं रुपेंद्र कर रहे हैं तो उनको भी तो पार्टी फोरम से तमाम जानकारियां मिली है, ये सब डेटा उनके पास पहुंचा है, तभी तो उन्होंने इतना सारा डेटा लीक कर दिया। जी
ये तो जग जाहिर है कि अगर जेडीयू के पास ये टोटल डेटा नहीं रहता तो फिर मुख्य प्रवक्ता लीक कैसे करते हैं, यानी कि मुख्य प्रवक्ता जो हैं या पार्टी जो है जेडीयू, उनके पास पूरा डाटा उपलब्ध है। यही आरोप जो है बीजेपी अब लगा रही है, यही आरोप एनडीए के घटक दल लगा रहे हैं कि जब गोपनीय रखने की बात सरकार कर रही है तो फिर सत्ताधारी पार्टी के पास ये डाटा आया कहां से। तो साफ तौर पर एक तरह से कहा जाए कहीं ना कहीं जेडीयू बिल्कुल भूपेंद्र, अब देखना ये होगा कि पार्टी की तरफ, क्योंकि देखिए लगभग 24 घंटे होने ही वाले, पार्टी की तरफ से इन 24 घंटों के अंदर अभी तक फिलहाल कोई एक्शन तो नहीं लिया गया, लेकिन अब उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा या इसमें अपनी तरफ से क्या सफाई दी जाएगी कि कैसे डेटा पहुंचा, क्या कुछ इसमें मामला निकल कर आता है, वो देखना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन किसी की ऐसे प्राइवेसी की जो प्राइवेट डिटेल्स है वो लीक करना, ये बिल्कुल कोर्ट की तो अवमानना है ही, वहीं पर उस जो व्यक्ति है उसकी भी प्राइवेट लाइफ ऐसे लीक करना कहीं ना कहीं गलत है। और शुक्रिया रूपेंद्र मां से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब ये देखना बेहद जरूरी है कि कब इस तरह की जो एक्शंस है उनके ऊपर होंगे और इस मामले को लेकर कब पार्टी की ओर से एक एक्शन लिया जाएगा कि यहां पर डेटा लीक हुआ कैसे, उनके पास डेटा पहुंचा कैसे और कोर्ट के विरुद्ध जाके ये सारे काम किए क्यों। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सारण से। यहां पर आपको बता दें कि प्राचार्य पद को लेकर जमकर फायरिंग हुई है। जलालपुर सूर्यदेव इंटर कॉलेज